दोस्तों, आप अक्सर किसी काम को सीखना, किसी हैबिट को छोड़ना या और कोई अच्छी हैबिट को अपनाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस काम को हम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक रात सोचते हैं कि मुझे शायद एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, उससे मैं हेल्दी रहूँगा, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी दिखेगी। या फिर सोचते हो कि मुझे रोज़ बुक पढ़नी चाहिए। हाँ, अब अक्सर लोगों को बुक्स पढ़ने का ख्याल तब आता है जब वो यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें एक पर्सन बता रहा होता है कि कैसे वो बुक्स पढ़ता था और जिससे उसे आइडियाज़ आते थे और वो इतना कामयाब बन गया है। और ये सिर्फ एक्सरसाइज करने या बुक पढ़ने की आदत डालने में ही लागू नहीं होता है, बल्कि जब भी हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं या आदत डालने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे की शुरुआती वजह ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं। अब वजह चाहे कुछ भी हो, अगर आपने किसी काम को करने का फैसला कर लिया है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप क्यों किसी काम को बीच में छोड़ देते हैं। किसी काम को शुरू करके बीच में छोड़ देने की सबसे बड़ी वजह है कंफर्ट जोन। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। कंफर्ट जोन में रहने की सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। अगर हम एक रात पहले एक्सरसाइज करने की सोचते हैं, अलार्म सेट करते हैं, उसी वक्त अपने फ़ोन में एक्सरसाइज कैसे करें उससे रिलेटेड टिप्स देखने लगते हैं, तरह तरह के वर्कआउट देखते हैं, उसे डाउनलोड कर लेते हैं, पूरी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है तो हम उठ नहीं पाते हैं या उठना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। और कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमें पता होता है कि अगर हम नहीं उठे तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे और उसी वक्त हमारा दिमाग हमसे कहता है कि कल से स्टार्ट करूंगा, और वही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर हम उसी वक्त उठकर एक्सरसाइज के लिए चले जाते हैं तो इसके 60% चांसेस होते हैं कि हम अगले दिन और उसके अगले दिन भी एक्सरसाइज जरूर करते हैं। अब ये वीडियो इस टॉपिक पर नहीं है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें, क्योंकि ये आपको कोई नहीं बता या सिखा सकता है कि अपने कंफर्ट जोन से कैसे निकलते हैं। इससे आपको खुद ही निकलना पड़ेगा, या फिर अपने आप किसी काम को करना या किसी हैबिट या स्किल को सीखने या अपनाने की एक ठोस वजह होनी चाहिए। कोई यूट्यूब वीडियो या किसी की सक्सेस स्टोरी नहीं, ये वजह आपकी हुई बेइज्जती और आपके बुरे हाल ही आपको एक ठोस वजह देते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। और आप चाहे माने या ना माने, ये बात 100% सही है और अंदर ही अंदर हम सब ये बात जानते हैं। बैक टू द पॉइंट, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने काम को करना शुरू कर चुके हैं और अपने काम को लंबे समय तक नहीं कर पा रहे हैं या उस काम को करने में मन नहीं लग रहा है, तो आप 10% रूल को फॉलो कर सकते हैं। अब इस रूल को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आप किसी काम को लंबे समय तक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब हम इंसानों की साइकोलॉजी ये है कि हमें थोड़ी सी मेहनत करने के बाद रिजल्ट दिखना चाहिए। अब कुछ केसेस में हमें रिजल्ट दिखने लगेगा लेकिन हमें उससे कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा, तब हम उससे बोर हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फुटबॉल में थोड़े से अच्छे हैं और किसी 12 साल के बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो हम हर बार गोल कर देंगे। अब इस केस में हम जीत तो रहे हैं, यानी रिजल्ट तो मिल रहा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाले को फुटबॉल खेलना आता ही नहीं है, उससे जीत कर भला हम क्या ही कर लेंगे। अब इस केस में हम उस काम को छोड़ देंगे। दूसरा केस, अब सोचिए कि आप किसी प्रोफेशनल के साथ गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए आप रोनाल्डो के साथ गेम खेल रहे हैं, तो हम जीत ही नहीं पाएंगे क्योंकि रोनाल्डो हम सबसे 1000 गुना ज़्यादा अच्छा खेलता है और बार बार हारने से हम डिमोटिवेट हो जाएंगे और उसे छोड़ देंगे। अब यही बात आता है 10% रूल, जिसमें हमारे सामने फुटबॉल में एक ऐसा आदमी है जो हमसे 10% ज़्यादा अच्छा खेलता है। ऐसे में हम थोड़ी सी मेहनत करके उसे हरा देंगे, जिससे हमें मज़ा भी आएगा और हमारी ग्रोथ भी हो जाएगी, जिससे हम वो काम लंबे समय तक कर सकेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है तो एक ही बार में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बहुत चांसेस है कि अगले दिन आपका शरीर दर्द करेगा और आप अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने आप को 10% से ग्रो करें। पहले हफ्ते में 20 मिनट एक्सरसाइज करें, दूसरे हफ्ते में 25 मिनट एक्सरसाइज करें। अगर आप पहले हफ्ते में 5 किलो का वजन उठा रहे हैं तो दूसरे हफ्ते 7 किलो का वजन उठाएं। अगर आप एकदम से 20 किलो का वजन उठाएंगे तो अपने आप को एक चोट पहुंचा लेंगे और फिर वही होगा जो हम सब जानते हैं। और ये रूल हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कोई काम करना हो या किसी स्किल को सीखना हो। अगर आप बुक पढ़ने की हैबिट डालना चाहते हैं तो पहले 5 पेज पढ़े और फिर 10 पेज। और अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो एकदम से पूरी वेबसाइट बनाने मत बैठ जाइए, छोटी छोटी चीज़ों को बनाने से शुरुआत कीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।